पहले संजीव मिश्रा ने हड़काया, मेरे सामने उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी से गलती हुई, उन्हें 2020 का चुनाव था उसमें मुकेश सहनी को साथ रखना चाहिए था, ये उनकी गलती थी। फिर टिकट को बंटवारे को लेकर भी उन्होंने कहा कि तेजस्वी को समझदारी दिखानी पड़ेगी। और आज तो मुकेश सहनी ने जो कहा है वो और ज्यादा आई ओपनिंग करने वाला है। तेजस्वी जी को उन्होंने साफ कहा है कि आपको मजबूत पार्टी अगर है तो आपको उन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए जहां लड़ाई कांटे की है जी। सॉफ्ट सीटों को हमारे लिए छोड़ देना चाहिए, छोटे दलों के लिए, कि हम लोग जीतेंगे, हम लोग लड़ेंगे, हम लोग के लिए आसान पड़े वो लड़ाई। आपने पिछली बार जो किया उसके चलते क्या हुआ, कांग्रेस कई सीटों पर हार गई। आप कहते हैं कि कांग्रेस कमजोर पार्टी है इसलिए सीटों पर हार गई, नहीं, आपने कांग्रेस को कमजोर सीटें दी, पटना से प्रत्याशी भेजना पड़ा। ये मुकेश सहनी का दावा था कि पटना से कांग्रेस को प्रत्याशी भेजना पड़ा कई जगहों पर, और हारेगा नहीं वो प्रत्याशी। उस प्रत्याशी का उस क्षेत्र में कोई पकड़ ही नहीं है, समीकरण ही उसके पक्ष में नहीं था। और ऐसी स्थिति दोबारा होगी तो फिर मुख्यमंत्री नहीं बनेगा कोई। और इसके बाद तो अलग ही मामला बढ़ गया। फिर किसी ने कहा कि भाई तो अगर सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया जाएगा तो कैसा रहेगा आपका चुनाव? उन्होंने कहा बिल्कुल बेकार हो जाएगा, सीएम ही नहीं डिप्टी सीएम भी घोषित करना पड़ेगा, करना होगा जी। दोनों घोषित करके ही चुनाव लड़िएगा, तबे जीतिएगा, तो नहीं जीतिएगा, साफ कह रहे हैं। मतलब अब मुकेश सहनी को ये बात पता चल गई है। बहुत विश्वस्त सूत्रों से खबर मिली है कि 12 लिस्ट है सीटों की, वो मुकेश सहनी के पहले दौर में तेजस्वी स्वीकार कर लिया है, जिसमें कुछ प्रत्याशी तेजस्वी के भी होंगे जी। लेकिन ये सीटों की संख्या 25 तक जा सकती है, 25 से ऊपर भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं मुकेश सहनी, लेकिन 22-25 सीटों तक बात हो गई है। और 25-26 तारीख तक ये सब अनाउंस भी हो सकता है जी। मुकेश सहनी अपनी सीटें जल्दी पास करवाने के चक्कर में है, ताकि वो देखिएगा आप लगातार मुकेश सहनी घूम रहे हैं जी, वो लगातार यात्राओं पर है और अलग अलग क्षेत्रों में घूम कर वो अपना विधानसभा चिन्हित कर चुके हैं, सर्वे करा चुके हैं। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि अब उनको गो हेड मिले और चुनाव तैयारी में लग जाओ जी।